जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सेल यानी कोशिका। कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं, किस तरीके से हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, हम आज उसके बारे में आपको समझाएंगे। चलिए, अगर हम कोशिका की बात करते हैं, मान लीजिए अगर हम आपको कोशिका की बात करते हैं, कोशिका सेल यानी कोशिका। सेल यानी कोशिका। अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका हमारा एक इंग्लिश नाम है। कैसा नाम है? हमारी कोशिका क्या है? एक इंग्लिश नाम है, एक अंग्रेजी नाम है। क्या है? एक अंग्रेजी। ये हमारा क्या है? अगर कोशिका की बात किया जाए तो कैसा नाम है? ये इंग्लिश नाम है, अंग्रेजी नाम है। अगर हम यहाँ NAME अगर हम नाम लिख देते हैं, कैसा नाम है हमारा? एक कोशिका। कोशिका हमारा एक अंग्रेजी यानी इंग्लिश नाम है। अगर हम इसके अध्ययन की बात किया जाए, जैसे हम मान लीजिए इसका नाम, अगर हम नाम की बात करें, अगर नाम की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हमारा साइटो हो जाएगा, CYTO, साइटो। अगर हम इसके अध्ययन की बात करें, अध्ययन की बात करें, अगर हम इसके अध्ययन क्या बात करें, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। अगर हम इसके अध्ययन का बात करते हैं तो अध्ययन होगा। इतना तो आपको समझ में आया कि अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका हमारी यानी सेल कैसा नाम है? सेल हमारा अंग्रेजी नाम है। कैसा नाम है? एक इंग्लिश नाम है। अगर हम इसको नाम की केवल बात करते हैं तो ये हमारा नाम कैसा हो गया? साइटो। अगर हम पूरा अध्ययन की बात करते हैं तो अध्ययन हम किस में करते हैं? साइटोलॉजी। इसका क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। तो चलिए, अगर हम इसके खोज की बात करें, अगर हम इसमें खोज की बात करें, मान लीजिए अगर हम खोज की बात करें, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज की बात करें, अगर हम कोशिका की खोज की बात करें तो इसमें कोशिका को किसने खोजा था? कोशिका की खोज की बात करें तो हम कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसी कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर हम इन्हें बताया जाए, अगर इसे कहा जाए, अगर कोई आपसे पूछे कि रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका की खोज? मरी हुई कोशिका की खोज। कैसी कोशिका की खोज? मरी हुई कोशिका की खोज। मरी हुई कोशिका की खोज की थी। इतना समझ में आया? अगर हम बात करें कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर बात किया जाए कैसी कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की अगर बात किया जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो जीवित अगर मान लीजिए अगर जीवित कोशिका की खोज की बात की जाए, अगर कोई आपसे पूछता है जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, अगर हम बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए, अगर जीवित कोशिका की बात की जाए तो जीवित कोशिका की बात की जाए तो एंटोनी वान लीबनहॉक। एंटोनी वान लीबनहॉक
एंटोनी वान लेeuwenhoek ने किया था। इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। चलिए, अगर मान लीजिए रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज? मरी हुई कोशिका की खोज की थी। अगर जीवित की बात किया जाए तो जीवित कोशिका की खोज लेeuwenhoek ने किया था। लेeuwenhoek आप इतना रखेंगे याद, सिर्फ लेeuwenhoek, तो आपका भी आंसर सही हो जाएगा। जीवित कोशिका की बात की जाए तो लेeuwenhoek ने किया था। अगर बात की जाए कि कोशिका का सिद्धांत किसने किया था, सिद्धांत किसने दिया था कोशिका की, अगर सिद्धांत की बात किया जाए, मान लीजिए आपको अगले चैप्टर में कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत की बात की जाए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो अगर सिद्धांत की बात किया जाए तो आप स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान क्या कहेंगे? स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान ने, अगर कोशिका सिद्धांत की बात की जाए, इन्होंने स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया था कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से, यानी जीवधारी के जितने भी शरीर होते हैं सभी क्या हैं? कोशिकाओं से मिलके बने हैं। इन्होंने सिद्धांत दे दिया। अब देखिए, इसमें खोज कोई और किया, मरी हुई कोशिका की खोज करके चले गए रॉबर्ट हुक ने, और आए लेeuwenhoek ने, तो इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज करके चले गए। और सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत इन्होंने ऐसा दिया कि हमारे जितने भी जीवित प्राणी हैं, ठीक है, जीवधारी प्राणी हैं, इनकी जितने भी शरीर की संरचना है ये हमारे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बना है। तीनों ने ऐसा सिद्धांत दे दिया कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है। तो अब बात किया जाए कि ऑल ओवर छोटी कोशिका, अगर पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, आपको इतना समझ में आया होगा कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज लेeuwenhoek ने, और सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। अब आपको बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल ओवर पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आप क्या बताएंगे? चलिए, अगर आपसे पूछा जाए पूरी दुनिया में छोटी कोशिका, अगर आपसे पूछा जाए छोटी कोशिका, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए माइकोप्लाज्मा। क्या होना चाहिए? माइकोप्लाज्मा। क्या होना चाहिए? माइकोप्लाज्मा। ये सबसे, अगर ऑल ओवर की बात की जाए, तब अगर ऑल ओवर की बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगर ऑल ओवर बड़ी की बात की जाए, अगर ऑल ओवर बड़ी की बात की जाए, बड़ी कोशिका की बात की जाए, अगर ऑल ओवर बड़ी कोशिका की बात की जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर ऑल ओवर बड़ी की बात की जाए, अगर छोटी की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा, अगर बड़ी की बात की जाए शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। तो आप इतना समझ गए कि अगर ऑल ओवर में बड़ी कोशिका की, ये छोटी और बड़ी। अगर आपसे फिर पूछा जाए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होगा, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए मानव में सबसे छोटी कोशिका। अगर मानव की बात की जाए, अगर मानव की बात की जाए, मानव में छोटी कोशिका की बात की जाए,
अगर मानव में छोटी कोशिका की बात की जाए तो आपका आंसर होना चाहिए अंडाणु यानी ओवम। ओवम को आप लोग जानते हैं, अंडाणु यानी ओवम। अगर आपको छोटी कोशिका की बात की जाए तो अंडाणु क्या होगा? अंडाणु, ठीक है। ओवम, ओवम। अगर आपको मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो आपको क्या करना है? आपको सीधा आंसर हो जाएगा अंडाणु यानी ओवम। अगर मानव में अगर बड़ी कोशिका, अगर छोटी मानव में गलती से हो गया, अगर मान लीजिए आपको मानव में ये बड़ी कोशिका होती है, देखिए शुक्राणु, स्पर्म, क्या होगा? स्पर्म। अगर छोटी कोशिका की बात की जाए, अगर मानव में तो स्पर्म होता है, स्पर्म मानव का सबसे छोटी कोशिका होती है। और बड़ी कोशिका की बात की जाए, हमने ये बड़ी कोशिका यानी अंडाणु यहाँ पे लिख दिया था, वो गलती से लिखा गया था। अगर मानव में छोटी कोशिका की बात करता है तो आपका आंसर होना चाहिए शुक्राणु यानी स्पर्म होना चाहिए। अगर इसी में बड़ी कोशिका की बात कर दिया जाए, अगर आपको मानव में बड़ी कोशिका की बात की जाए, अगर बड़ी कोशिका की बात की जाए, अगर बड़ी कोशिका की बात की जाए तो आपका आंसर होगा, अगर आपको बड़ी कोशिका की बात की जाए, मानव में बड़ी कोशिका की बात की जाए तो क्या होगा? मानव में सबसे बड़ी कोशिका आपको हमने बताया था कि अंडाणु होगा। क्या होगा? मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो अंडाणु होगा, ठीक है। मानव में अगर हम बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो कैसी कोशिका होगी? अंडाणु होगा यानी ओवम होगा। क्या होगा? ओवम होगा। चलिए, आपको इतना समझ में आया। इतना समझने के बाद अब आप मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी, और आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ी कोशिका पूछ लिया, सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया। अब सबसे बड़ी कोशिका अगर मान लो आपको मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करता है, मानव में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करता है, बड़ी और लंबी में बहुत फर्क होता है, बड़ी और लंबी में बहुत फर्क होता है। अगर मान लीजिए मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो आपका आंसर होगा ब्रेन। ब्रेन होगा यानी न्यूरॉन, ब्रेन, ठीक है। क्या होगा? ब्रेन होगा, न्यूरॉन। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका ब्रेन यानी न्यूरॉन का होगा। चलिए, हम अगला आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए ये बड़ा और छोटा की बात हो गया कि सबसे लंबी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका की छोटी कोशिका की बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि विभाजन किसमें सबसे तेज होता है, किसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है और किसमें सबसे कम विभाजन होता है, तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है,
अगर आपसे पूछा जाए मानव में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर। क्या होना चाहिए? लीवर। आप में अगर लीवर में कहीं भी अगर चोट लग जाती है, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये सबसे तेजी से अपना क्षतिपूर्ति खुद कर लेता है। लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। ठीक है। सबसे अगर हम इसमें लंबी की बात बता दिए आपको, अगर मान लीजिए आपको पूछे कि मानव में, अगर बात करें मानव में सबसे कम विभाजन, सबसे कम विभाजन कहाँ पे होता है, तो सबसे कम विभाजन अगर मानव की बात की जाए न्यूरॉन यानी ब्रेन। कहाँ पे होता है? सबसे कम विभाजन न्यूरॉन यानी ब्रेन में होता है। हमारे सर में, ब्रेन में यानी कोशिका विभाजन होता है, लेकिन 10% होता है पूरी तरह से हमारे कोशिका विभाजन। इसीलिए अगर सर में किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो क्या है, तत्काल इंसान की मृत्यु हो जाती है सर में, क्योंकि कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। आप सबको इतना समझ में आया होगा कि कोशिका विभाजन सर में यानी न्यूरॉन में नहीं होता है, इसलिए इंसान का एक्सीडेंट होता है तो इंसान को मृत्यु हो जाती है, वो जीवित नहीं होता। अगर बहुत ढंग से चोट लग गया तो जीवित होना मुश्किल है, वो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, मान लीजिए आपको पूछ लिया सबसे तेज और सबसे कम, हमने आपको बता दिया। सबसे तेज लीवर में, अगर विभाजन की बात किया जाए लीवर में, अगर सबसे कम विभाजन की बात किया जाए तो न्यूरॉन यानी ब्रेन में होता है। तो आपको आगे आपको क्या करना है, आपसे और सारे सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आपको शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ है। समझ में आया? चलिए मान लीजिए आपको ईंट जानते हैं? ईंट हुआ। ईंट से क्या बन जाएगा? ईंट से आपका दीवार खड़ी हो जाएगा। ईंट से दीवार बन सकता है। अब दीवार से क्या हो जाएगा? दीवार से आपका कमरा बन सकता है। क्या बन सकता है? कमरा बन सकता है। अब कमरे से आपका पूरा घर बन सकता है। आपका पूरा घर बन सकता है। उसी प्रकार आपको हमारी जो है कोशिका है, एक कोशिका बनती है। क्या बनती है? कोशिका। कोशिका से क्या बन जाएगा? कोशिका से हमारे ऊतक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कोशिका से हमारे ऊतक बन जाएंगे, और ऊतक से क्या बन जाएंगे? अंग बन जाएंगे। अंग से क्या होगा? पूरा शरीर बन जाएगा। क्या होगा? पूरा शरीर बन जाएगा। जिस प्रकार आप ईंटा को लाते हैं, ईंटा में बालू, सीमेंट, पानी सब कुछ मिलाते हैं, गिट्टी मिलाते हैं, उससे आप एक निर्माण करते हैं तो दीवार खड़ी होती है। दीवार को खड़ी करते हैं। अब दीवार को चारों तरफ से आपने क्या किया? इसको खड़ी कर दिया। खड़ी करने के बाद आपका कमरा तैयार हुआ। कमरा तैयार हुआ। अब कमरे को पूरी तरह से आपने क्या किया? सजा दिया। जब आपको पूरी तरह से बन के तैयार हुआ, सज गया, तो आपका क्या हुआ? घर बन गया। पूरा मेंटेनेंस, आप दरवाजा सब कुछ लगा दिए, सब कुछ मेंटेनेंस हो गया, तो आपको क्या हुआ? घर बन के रेडी हो गया। ठीक है। उसी प्रकार हमारे शरीर में पहले छोटी छोटी कोशिका बनी, कोशिका से हमारे ऊतक बने, ऊतक से अगर हमारे कोशिका बने, कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से हमारे अंग का निर्माण हुआ, अंग का निर्माण हुआ, अंग से हमारे पूरे शरीर को एक ढांचा यानी एक स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ। हमारे शरीर का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। हम क्या हुए? मानव की तरह दिखना शुरू हुए। समझ में आया? इतना आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों, और हम इसके, अगर हम कोशिका की बात करें,
मान लीजिए आपसे अगर हम कोशिका की बात करें, चलिए कोशिका की बात करें अगर हम, कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसमें पूछता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अगर कोशिका झिल्ली पूछता है कभी कभी, ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, यानी कोशिका झिल्ली मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली किसके बनी होती है, मेम्ब्रेन। एक किसमें पाया जाता है कोशिका झिल्ली, पादप, पादप प्लस जंतु, पादप प्लस जंतु, ये दोनों में होते हैं। किसमें होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। क्या होता है, दोनों में पाए जाते हैं, पादप प्लस जंतु में दोनों में पाए जाते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं। एक किसकी होती है, मान लीजिए हमारा एक कोशिका हो गया। अब कोशिका के परत हमारी एक झिल्ली चढ़ी है, कोशिका के ये झिल्ली है, ठीक है। ये जिससे हम पेड़ पौधों में छाल बोलते हैं, वो पेड़ों की रक्षा करते हैं। यही छाल जो है बाहर से हमारे पेड़ों की रक्षा करती है। और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन का बना होता है। क्या बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन का बना होता है कोशिका में, इसी के झिल्ली के, इस प्रोटीन का बना होता है इसी झिल्ली के अंदर, इसी झिल्ली के अंदर, इसी झिल्ली के अंदर सभी कोशिकाएं हमारी पाई जाती हैं। जैसे कि माइक्रोकांडिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ER हो गया, राइबोसोम हो गया। ये सब क्या है, इसी के अंदर पाए जाते हैं। ये बाहरी परत किसकी बनी होती है, हमारी प्रोटीन की बनी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज के लिए इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों कल के लिए हम इससे आगे आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इतना आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, धन्यवाद।